हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने वाले हैं। बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप यदि प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अब 2023-4 में आने वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपके लिए साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी। साइन a प्लस बी आपको बोला कि ये वेरीफाई करिए कि ये ट्रू है। अब यदि इसको हमको वेरीफाई करना है कि ट्रू है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एंगल की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जैसे कि दोनों पोर्शन इसके एक जैसे हो जाए। सपोज हमने मान लिया लेट a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जब हम इसका LHS लेंगे क्या है, साइन 30 प्लस 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ले लें इसका RHS क्या है, साइन A प्लस साइन B। साइन A की जगह 60 और B की जगह 30। ये हो जाएगा साइन 60 कितना होता है, √3/2। ओके, ये हो गया √3/2 और ये होता है 1/2। दोनों सोल्व करेंगे कितना आएगा, √3 + 1/2। हमने क्या देखा कि LHS बराबर है क्या RHS के, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू 1 है और दूसरी कितनी है, √3 + 1/2। तो हमने बताया कि दोनों चीजें वेरीफाई नहीं करती है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा देन प्रूव दैट थीटा इज इक्वल्स टू 1। कितना बताना है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ये सॉरी 45 डिग्री होगी। कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। ये आपको बताना है। क्या करें, देखो ये क्वेश्चन ऐसे लॉजिकली देखा जाए बहुत सरल है। हमने सॉल्यूशन किया, क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। यदि यहाँ 1 लिख दूँ मैं और इसको उठा के इसके नीचे लेके आ जाएंगे, कितना हो गया 1। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 होता है। और 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है जो मैं अब लिखने वाला हूँ। हमने लिखा क्वेश्चन, इफ 10 a + b इक्वल √3 एंड 10 a - b 1/√3। तो आपको फाइंड करना है a एंड b। ठीक है, हम आते सॉल्यूशन पर। क्या दे रखा है, 10 a + b कितना है, √3 है। 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, बताइए। 10 √3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। 10 10 कैंसिल, a + b कितना आ गया, 60 डिग्री। ये 1 डाल दिया। अब क्या है, ये फर्स्ट एंड आप सेकंड में देखें, 10 a - b कितना है, 1/√3। 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। ये हो गया 10 30 डिग्री। 10 10 कैंसिल, a - b कितना हो गया, 30। इक्वेशन नंबर 2।
सबको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 + 2 क्या है, a + b = 60, a - b = 30। यदि दोनों को प्लस किया, ये दोनों कैंसिल, 2a = कितना हो गया 90। इससे a = कितना हो जाएगा 90/2। a की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। ओके, कहाँ रखेंगे इसको, इसकी वैल्यू हम a में भी रख सकते हैं, b में भी रख सकते हैं। बाय 1 क्या दे रखा है, a + b कितना है 60 डिग्री, a की जगह पर 45, b एज इट इज रहेगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 - 45, b कितना आ गया 15 डिग्री, तो b की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो अधिकतर एग्जाम में आता है। ठीक, इसके अलावा एक हैवी क्वेश्चन है वो हम करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और है सरल, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इन ट्राइंगल ABC, क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, if 10A = 1, if 10A = 1, then prove that क्या प्रूव करना है आपको, 2 sin A cos A = 1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ जो दे रखा है एक ट्राइंगल बना लो, ये बनाया एक ट्राइंगल हमने, ठीक है। अब इसमें ये एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का, किसके ऊपर B पर, इसको B लिख दो, एक को A ले लो, A B और C हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है गिवन 10A = 1, कितना दे रखा है 10A = 1, तो 10A कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको हम A इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, A B और C ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है BC, बेस कौन हो गया AB, 1/1, तो यहाँ हो जाएगा BC 1 AB भी 1। अब यदि ये साइड निकालनी है तो क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ABC बाय PGT, कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC = BC² + AB², इन दोनों की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब कौन आ गया √2, ये कौन हो गया √2 हो गया। अब मुझे बताओ देन अब क्या चाहिए, साइन, बताइए साइन A कौन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है 1, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया √2। ठीक, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है 1, हाइपोटेन्यूज कौन है √2। क्या निकालना है ये, आप क्या करेंगे, देन 2 sin A cos A, 2 साइन की जगह 1/√2, कॉस की जगह भी 1/√2, और √2 कितने हो जाते हैं 2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, बहुत बार आता है एग्जाम में, 1 + sin थीटा में भी आता है, A में भी आता है ना, मैंने लिखा sin A अपॉन 1
माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। ये प्रूव करना है, बहुत सरल है। यदि मैं इसका LHS लूँ क्या होगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करें रेशनलाइजेशन के साथ तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। अब ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब बचा कौन, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यू नो 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। इस तरह से हमारे पास LHS लेने पर क्या आएगा, RHS। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें भी हम एक LHS ले लें, RHS ले लें, तो हम इसका RHS से सोल्व कर सकते हैं। RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यू नो वेरी वेल द साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कौन है, 1 माइनस कॉस है। तो यहाँ क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखूँ इसको, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। नीचे कौन बचेगा, 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। बट हमें तो सेक में लाना है, तो सेक में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन सेक। क्यों, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। एलसीएम ले ले, क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। पर हमारा आंसर तो सेक इधर उधर है, तो अपन इसको एक्सचेंज करके भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव है। तो हमने LHS लेके काय के बराबर लिया है, RHS लेके LHS के इक्वल लेके आ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास जो डिजिट दे रखी है वो देख लेते हैं। cos A अपॉन, या वो करने से क्योंकि अपने पास जगह अभी कम है तो हम पहले दूसरा करेंगे, इसके बाद ये कर लेते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, इसके साथ साथ अपन जो एग्जाम में आता है, यदि 10A इफ 10A इक्वल 3/4, 10A इक्वल 4/3 है, कितना है, ऊपर 4 नीचे 3, ठीक है, 4/3 है। और आपको सेक ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था, एक ट्राइंगल बनाओ, बन गया, इसको ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम जानते हैं 10 4/3, 10A इक्वल 4/3
मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे क्या देखा, मतलब ये कौन हो गया, यहाँ हो जाएगा BC और यहाँ हो जाएगा AB। आप क्या लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल कौन से में, ABC क्या लगाएंगे, PGT, है ना। क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, AB की जगह क्या लिखूं, 3 का स्क्वायर, BC की जगह 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25 हो जाएंगे। ये AC स्क्वायर, AC इक्वल कौन आ गया, 25, तो AC मतलब कौन आ गया, 5। अब इसके बाद जो निकालना वो निकाल सकते हैं। बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस क्या हो जाएगा, बेस कौन है 3 और ये 5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हायर क्लासेस के लिए। हायर मतलब हायर मार्क्स में आने वाला, मतलब 4 नंबर में भी आता है, कभी 3 में भी आता है। तो इसको सॉल्व करना है, हम इसका LHS पोर्शन लेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर, कॉस A सेक A का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर और A प्लस B का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, 2 साइन A इंटू कोसेक A हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे ही लगेगा। कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A। यू नो वेरी वेल साइन एंड कोसेक है ना, बोथ आर रेसिप्रोकल टू द ईच अदर, कैंसल। सेम कॉस एंड सेक इज रेसिप्रोकल टू द ईच अदर, बोथ आर कैंसल। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए कैंसिल, वो भी कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को पास पास लिख लिया है मैंने। या बचा कौन यहाँ, कोसेक स्क्वायर है, और साथ में कौन बच गया, सेक स्क्वायर है। अब यहाँ ये दोनों कैंसिल हुए, 2 तो बचा, 2 और 2 4। अब यू नो वेरी वेल वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 1। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि हमको टेन और कॉट में आंसर चाहिए। आप सेक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ आई थिंक 7 + 10 स्क्वायर, ये कॉट है ना, कोड लाना आपने। अब देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर है प्लस 4। देखो 4 5 6 7, साथ में कौन आ गया, 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर आता है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखें, सरल है। नेक्स्ट है साइन A इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है ना, साइन A इक्वल 3/4। तो आपको बताना है वैल्यू कॉस A और टेन A, कॉस A और टेन A। तो साइन दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, वही ट्राइंगल बनाएंगे। बन गया, A लिखो, B लिखो, C लिखो। साइन A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/4। परपेंडिकुलर कौन, BC, हाइपोटेन्यूस कौन, AC। यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4। ओके, क्या लगाएंगे आप, इन ट्राइंगल ABC बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की जगह पर
4 का स्क्वायर। ए बी की जगह पर मालूम नहीं है हमको, लेकिन बी सी कितना है 3 का स्क्वायर। 16 ए बी स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9 ए बी स्क्वायर 7 है। तो ए बी इज इक्वल्स टू √7। ठीक है, क्या आ जाएगा √7 आ जाएगा। आप क्या निकालना है, कॉस ए। बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपर, नहीं हाँ बेस कौन है √7, नहीं बेस कौन है, हाँ √7 है, और हाइपोटेन्यूज कौन है 4 है। और क्या निकालना है एक आपको 10। तो 10 कैसे निकालेंगे, अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है 3 अपॉन √7। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे तो सही साइड दिखेगा आपको। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। LHS देखें इसका, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, साथ में 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसका इंटू यहाँ और इसका इंटू यहाँ कर देंगे। cos ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ओके। और नीचे कौन बचेगा, cos ए 1 प्लस साइन ए। cos का इंटू cos में करेंगे, cos स्क्वायर है, और ये दोनों मिलके हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे कौन बचा, cos ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा, cos स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है। नीचे कौन बचा, cos ए 1 प्लस साइन है। यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो पास पास लिखे, इसके बाद कर देंगे इसको। पास में लिख लो साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है 1 प्लस 2 साइन है। नीचे कौन बचा, cos ए 1 प्लस साइन है, ये दोनों मिलके 1, ये 1, ये बच गया 2 साइन ए। नीचे कौन बचा, cos ए, साथ में 1 प्लस साइन ए, 1 और 1 2, साथ में 2 साइन है। नीचे कौन बचा, cos ए इंटू, ये देखो नीचे वाली चीज़ तो एज इट इज जा रही है आपकी, ऊपर से 2 को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए। नीचे कौन बचा, cos ए 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल। क्या बच गया 2 अपॉन cos ए। लाना क्या था, सेक। तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो हमने LHS चल के क्या आ गया हमारा, RHS आ गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में भी, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल Q जो है 90 डिग्री का है। तो हम मान लें, बना लें यहाँ पे ना, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, पी क्यू आर। क्यू एंगल 90 डिग्री हो गया, पी क्यू कितना है 5 है। निकालेंगे कुछ ना कुछ। गिवन में लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, एक इक्वेशन। और एक और क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट एंगल
ट्राइंगल PQR क्या लगाएंगे बाय PGT, PR का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब इसको यहां ले आओ, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। यह A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, PR प्लस QR, PR माइनस QR और PQ की जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर। कहाँ से? वहाँ से। यू नो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय 1। ये हो गया 25, ये हो जाएगा PR QR इक्वल 25। ये दोनों भी PR QR इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 क्या है? PR QR इक्वल 25, PR QR इक्वल 1, ये दोनों कैंसिल, PR PR 2PR यहाँ हो जाएंगे 26, तो PR इक्वल 13, इसको इससे काट दो। जब PR हमारे पास 13 आ गया, PR इक्वल 13, अब क्या निकालना है? QR। तो QR कहाँ से निकालेंगे? इसको कहाँ रख दे? बाय 1, PR QR इक्वल 25, ये 13, QR इक्वल 25, QR इक्वल 25 माइनस 13, तो QR हो जाएगा 12। ये आ गया आपका 12। क्या निकालना है? साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कौन? 12 अपॉन 13, कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कौन है? 5 अपॉन 13, और दूसरा है 10P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5, बेस परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। इस तरह से हमने साइन P, कॉस P और 10P की वैल्यू को निकाला। ठीक, तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।